हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जो नीट में क्वेश्चन आए हुए थे, जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो थोड़ा टिपिकल भी हैं, टिपिकल आए हैं। तो देखिए, उनको अभी सॉल्व में करने जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से सॉल्व होंगे, कौन से फार्मूले यूज होंगे। जो पहला क्वेश्चन जो जो है वो आया हुआ है टाइट्रेशन से, मोल कॉन्सेप्ट से। तो टाइट्रेशन से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा। इन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज titrated with chemnophore solution if the volume of chemnophore solution required to react in quantities 10 ml the strength of chemnophore solution। ये क्वेश्चंस है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये एसिड बेस टाइट्रेशन से आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो लिख लेते हैं कि C2O4 ऑक्सैलिक एसिड का जो आयन है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन की मोल्स कितने हैं, 2, बराबर कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी 4 हो गई और यहाँ पर 2 माइनस। इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, चलिए एन की वैल्यू 2 है। दूसरा लिया गया है MnO4 केमनोफोर, ये देगा एसिडिक मीडियम में मैग्नीज आयन प्लस 4 वाटर। यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 8H प्लस और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 5 है। अब देखिएगा, हम फार्मूला यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन वाला, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, M1 इंटू फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम V1। दूसरे के लिए केमनोफोर के लिए N2 वॉल्यूम V2। ये देखिए, दोनों के वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है। V1 इक्वल टू V2। वी कैन से V1 इज कैंसिल आउट V2। यहाँ पर M1 की स्ट्रेंथ निकालना है। N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। M2 की वैल्यू V1 है 0.25 मोलर और N2 की वैल्यू कितनी है, 2। चलो यहाँ देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। M1 इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। देखिए ये आपका आ गया 0.05 यानी इक्वल टू 0.1 मोलर। दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ केमनोफोर सॉल्यूशन। केमनोफोर का स्ट्रेंथ कितना आ गया भाई, 0.1। यही क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम, ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। एंट्रोपी सराउंडिंग और सिस्टम की निकालनी है। फ्री एक्सपेंशन इसमें हो रहा है। जब फ्री एक्सपेंशन होता है गाइस, तो इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा तो जो वर्क डन है वो भी कितना हो जाएगा, 0। नाउ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U माइनस W। अब देखिए, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी Q सराउंडिंग की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से निकालने एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग बराबर होगा Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई कैपिटल T। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो एक आंसर तो हमें मिल गया कि डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। दूसरा आंसर देखते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ये होता है N और LN VQ डिवाइडेड बाई V1। N की वैल्यू 2, R की वैल्यू 8.314, LN 1/10, 100 डिवाइडेड बाई 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये आ गया भाई 2 4 या 8, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 8 या 16.628 इंटू LN10। LN10 की वैल्यू लिख देंगे 6.628 इंटू 2.3036 नियर अबाउट, ये आ जाएगा 38.29। ठीक है, तो डेल्टा या सिस्टम की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 38.29 आ गई। तो दोनों आंसर आगे देखिए। आसान सा क्वेश्चन था जो थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ था। इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है और दोनों का आंसर आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।